सो हाय एवरीवन, आज हम लोग कुछ स्पीसीज़ के बारे में देखेंगे जो कि इन्वायरमेंट के पार्ट है और हर साल यूपीएससी में कुछ ना कुछ सवाल स्पीसीज़ से रहता है। तो सबसे पहला है हुंगुल, जिनको कश्मीरी स्टेग भी बोला जाता है। तो रिसेंटली जो है हुंगुल का पॉपुलेशन 10% से इंक्रीज़ हुआ है और इनका जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये WPA 1972 शेड्यूल 1 के अंदर आता है, यानी कि वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1। और ये स्पीसीज़ रिकवरी प्रोग्राम के भी हिस्सा है, जिसमें टोटल 22 स्पीसीज़ है। और जो हुंगुल है ये सब स्पीसीज़ है सेंट्रल एशियन रेड डियर का। ये मेनली फाउंड होता है जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में। जो जम्मू कश्मीर के जो दाचिगम नेशनल पार्क है वहाँ पे ये पाए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। और इनके सेफगार्ड के लिए प्रोजेक्ट हुंगुल ये लॉन्च किया गया है और ये जम्मू कश्मीर के स्टेट एनिमल भी है। उसके बाद जानते हैं हम लोग नीलगिरी थार, जो तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रोजेक्ट नीलगिरी थार को लॉन्च किया है और इनका जो IUCN स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है और ये WPA शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं और ये भी स्पीसीज़ रिकवरी प्रोग्राम के हिस्सा है। और ये ओनली माउंटेन अनगुलेट में पाए जाते हैं, यानी कि माउंटेन अनगुलेट का मतलब होता है जो पहाड़ पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन बिताते हैं। और इनको लोकली बराई रड्डू के नाम से भी जाना जाता है। इनके 2 एपिक्स भी है। एपिक्स मीन्स जो महाकाव्य है, मतलब इनका जो महाकाव्य में इनके बारे में मेंशन किया गया है। तो सबसे पहला जो है वो शिल्पदिकारम एंड शिवक सिंदामणि। और ये मेनली केरला में पाए जाते हैं। इनका जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वहीं पे है और ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। और 7 अक्टूबर को नीलगिरी थार डे तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। और याद रखिएगा, इनका लार्जेस्ट पॉपुलेशन केरला में है और इनका प्रोजेक्ट जो है वो तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। तो अब जानते हैं संगाई डियर के बारे में। तो मणिपुर के जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना कंसर्न रेस्ट किया है कि जो लोकटक लेक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ये इफ़ेक्ट करेगा संगाई डियर के ऊपर, इनका पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट करेगा। जो इनका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है और ये भी WPA शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं और ये भी स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम का हिस्सा है। और इनको डांसिंग डियर भी बोला जाता है। एक मीडियम साइज का डियर है ये और ये लोकटक लेक में पाया जाता है, जो कि केबुल लेमजियो नेशनल पार्क मणिपुर में है। और ये फ्लोटिंग करता है बायोमास को, जिसको हम लोग पुमडी भी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं पेंगोलिन की। तो ये हाईली इंडेंजर्ड है और ये WPA शेड्यूल 1 में आते हैं और ये ओनली मेमल्स है जो कवर्ड होते हैं स्केल टाइप्स, लाइक जैसे इनकी बॉडी है। और ये जो इनका जो मेल होता है वो 1/3 लार्जर होते हैं फीमेल से। और जब भी कोई थ्रेट आता है तो ये तुरंत कर्ल हो जाते हैं एक टाइट बॉल की तरह। इनका जो 4 स्पीसीज़ है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं और 4 स्पीसीज़ जो है वो एशिया में पाए जाते हैं। नाम आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद बात करें तो हुलक गिवन के बारे में। तो इनको कंजर्वेशन स्टेटस देने के लिए ग्लोबल लेवल पे कंसर्न जाहिर किया गया है। ये इंडिया का ओनली एप है। इनका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है वेस्टर्न में और वनरेबल है ईस्टर्न में। तो ये WPA 1972 शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट होते हैं सारे एप्स में। और ये कॉमनली फाउंड होते हैं नदी के किनारे। और ये ओमनिवरस होते हैं और ये फ्रूट्स खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, लीव्स खाते हैं। ये थोड़ा सा याद रखिएगा ये क्या खाते हैं और मतलब इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिकॉज इससे पहले भी UPSC सवाल पूछ चुका है स्क्वायरल के बारे में। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। और ये मेनली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो अगली बार बात करें तो नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल की है, जो 42 ईयर्स तक मिसिंग थी और इन्हें अब अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये WPA शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं। ये इनका एक सिंगल स्पेसिमन है जो नामदफा नेशनल पार्क में है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा पोचिंग किया जाता है। तो और एक स्पेसीज़ के बारे में बताना चाहूँगी जो यहाँ मेंशन नहीं है, वो था रिवर डॉल्फिन, जो काफ़ी समय से न्यूज़ में है। तो वो रिवर डॉल्फिन जो है वो फ्रेश वाटर में रहती है और वो इंडेंजर्ड है। एक बार आप सब देख लीजिएगा उसके बारे में और अच्छे से। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।